जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने घर के काम तो कर लिए हैं, मतलब पोछे वगैरह सारे लगाने बाकी है, खाना वाना बन गया है। और मेरे पास अभी ये सिंपल छन्नी है, तो डेकोरेट वाली नहीं है, मतलब पैकिंग वाली है मेरे पास। तो मैं अभी छन्नियाँ तैयार कर रही हूँ और ये तो चले गए। मैं 10 छन्नियाँ तैयार कर चुकी हूँ अभी तक। सिंपल ही करी है अभी, बाकी पहले मैं खुद करती थी, क्योंकि पहले बच्चे वगैरह साथ में रहते। 2 साल हो गए तो मैं आजकल छन्नियाँ वगैरह डेकोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं भी अकेली पड़ गई ना। तो अभी मेरे पास छन्नियाँ सारी पैकिंग वाली है और खुली छन्नी नहीं है डेकोरेट की भी, तो मैं खुद कर रही हूँ डेकोरेट। जितना मेरे पास टाइम है उतना अभी, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं मतलब 10 तो मैंने तैयार कर लिया। अगर ये बिक जाएगी तो रात को करूँगी फिर। अगर मुझे ऐसा पता है, मुझे याद आता था ना कि मैं लेती जाऊँ घर पे रात को, तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आई थी। रात को 1 बजे तक नींद आती नहीं है मुझे, तो मैं रात को 1 बजे तक ये कर सकती थी सारी छन्नियाँ डेकोरेट। तो बाहर धूप में रख रखी है मैंने। अब ये 4-5 छन्नियाँ हैं तो मैं और कर देती हूँ, फिर मेरे को करना है घर का काम। मैंने इस टाइप से किए बताती हूँ। बाकी की धूप में सुखा रखी है मैंने बाहर। यहाँ मैंने यहाँ सुखाई है और थोड़ी अंदर पड़ी है। मतलब इससे हैवी भी बना सकती थी, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अकेली हूँ। बाकी मतलब कुंदन वगैरह लगा के, लड़क लुम्बे लगा के, और मैं अच्छी सी डेकोरेट कर सकती हूँ छन्नी, लेकिन अब अकेली पड़ गई ना, इसलिए सिंपल ही की है मैंने। तो ये है रेडी छन्नियाँ सिंपल। 9:30 बजे के बाद में मैंने इतनी सारी छन्नियाँ ये रेडी की है, और ये पीछे और पड़ी है छन्नियाँ 150 रुपये। भले दुकान बाहर जमी भी हो, भले नहीं जमी हुई हो, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे तो गए अपने अपने काम करते हैं, सभी को पता है। और मैं पड़ गई अकेली। अब ये हमें पोछा लगा रही हूँ, मेरे को है ना, एक तो मैं उठी भी हूँ 7 बजे, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आती है। और रात को 1 बजे 1:10 पे मैंने दवाई ली, चपचा के मैं सोई, तो 7 बजे मेरी नींद उड़ी है। तब भी काम तो सारा हो गया, पोछे लगाए, लेकिन मैं पोछे भी लग जाते, लेकिन वो छन्नियाँ मैं रेडी करने लग गई। ये तो इनका काम है कि इनको पता ही चलता है, बैठ जाऊँ चले गए ये भी। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है समय रहते अपन को सब काम कर लेना चाहिए जैसे अब, पर कभी कभी किस्मत में नहीं लिखा होता है तो नहीं होता है। और सबसे बड़ा हाथ मैंने पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, कभी कभी मुझे दुख लगता है ना, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ अपने पति का होता है। अपने मतलब कि अपन को सपोर्ट करते मेरे को, तो मतलब ठेठ से ही तो मैं घर के मकान में होती, और शायद हो सकता है मतलब कि मेरे बच्चे मेरे साथ होते। काम तो सभी करते हैं, ये सबको पता रहता है, सबको मन में तो है कि भाई सभी के बच्चे काम करते हैं। कहीं उदयपुर से बाहर तो नहीं रहते, उदयपुर के अंदर अंदर ही रहते, 10 या 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर ही, पर रह सकते थे वो साथ में। या मेरे किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं रहते, या उनको ऐसा लगता है हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, तो हो सकता है इस वजह से नहीं रहते हैं। और बहुत सारी आप समझ सकते हो घर के मतलब माहौल की वजह से नहीं रहते हैं बच्चे साथ में। पर इन सब का प्रभाव मैं अकेली पड़ गई एकदम। और हो सकता है मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे अब। तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि है ये, और सभी जानते हैं इस चीज़ को, सब समझ सकते हैं कि भाई पब्लिक है, सब पब्लिक में तो सबको पता ही रहता है कि भाई इनके बच्चे अलग अलग रह रहे हैं, तो ये मतलब किराए भाड़े के लिए ऐसे ब्लॉग वगैरह डालती है, तो मतलब इनके बच्चे भी साथ रह सकते हैं, उदयपुर के अंदर ही रह रहे। तो हाँ, ये बात भी सही है कि हाँ रह सकते हैं, लेकिन पर समझ सकते हो आप कि अभी मैंने इतने सालों में कमाया, अभी तक ना मैंने प्लॉट ख़रीदा है, ना मैंने कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि बच्चे भी ऐसा समझते हो कि इनके साथ में रह के अपना टाइम वेस्ट करना, हो सकता है ऐसा। मैं पूरा नहीं बता सकती हूँ कि किसके बच्चों के मन में क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता। लेकिन अगर बच्चे अगर दूर रहते हो, इसी मकान में अगर रह सकते थे,
तो हो सकता है कि उनका किराया बच सकता था, पर वो सब अपनी अपनी सुविधाएं समझते हैं और उनको सुकून चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, और शांति से वो काम कर सके। मैं लगाती हूँ पोछा, 10 बज गई है, घर के में पोछा लगाना बाकी है। वर्षा आ गई है, 11:30 बजे। अब वो बैठी है दुकान पे, अब कोई टेंशन नहीं है इतनी, वो संभाल लेती है। चूड़ियाँ कांच के तोड़े मैंने खोल दिए हैं आज, और बिक्री भी हो गई है इसकी, कांच की चूड़ी की और लाख की चूड़ी की। मेरे पास पड़ गई है छन्नियाँ कम और बचे हैं खाली 4 पीस। तो अब क्या पता वो पूजा पे वाले भैया अब लाते हैं कि नहीं लाते हैं, बोला तो है उनको फ़ोन करके। वर्षा बेटी है बाहर। करवा चौथ की 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से तैयारी होने लगी है। देखो ये सारा सामान अपना श्रृंगार का खरीद चुकी है। देखो ये अपने अपने बजट के हिसाब से। और ये बेटा इनको तो देखो पहले से ही, कल करवा चौथ है और है ना आज इनको पहले से ही बुखार इनका लेके आए, वो सारी बिक गई। अब ये नया थोड़ा सा नई वेराइटी है ये, और अभी और अंकल से माल मंगाया है, वो बोरा भर के ले जाओ। सिंपल करवा चौथ तो कल है, लेकिन आधे से ज़्यादा महिलाओं ने आज ही खरीदारी कर ली, क्योंकि करवा चौथ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है ज़्यादातर चूड़ी की दुकानों पे। तो 1 दिन पहले ही महिलाएं सब खरीदारी आजकल करने लगी, 1 या 2 दिन पहले। मतलब बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा पड़ती है, तो कभी कभी क्या है, औरतें आधा सामान है ना दुकानों पे भूल जाती है। और मेरी दुकान पे ही मतलब कई सारी मतलब महिलाएं हैं ना सामान भूल के चली जाती है पूजा पे का, और इसलिए मतलब ज़्यादातर औरतें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही पूजा की तैयारी, करवा चौथ की तैयारी करने शुरू कर देती है। और मतलब दुकानों पे, चूड़ी की दुकानों पे या पूजा पे किया, किसी भी मतलब बाज़ारों में भीड़ नहीं पड़े और आराम से अपनी खरीदारी कर लें। उस हिसाब से महिलाएं अपनी सुविधा के हिसाब से खरीदारी करती हैं। और सही ढंग से हो जाती, कुछ भूलती भी नहीं है। व्रत वगैरह होता है तो किसी किसी का चीक हो जाता है, किसी को चूड़ी पहना दे तो किसी को चक्कर आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वर्षा है अंदर, वो वर्षा अब अंदर गई है तो अंदर का संभाल रही है। मैं सोचा मैं थोड़ी बैठ जाती हूँ पैर ऊपर रख के, मैं तो पैर बड़े दुखते। हमने रुई भी मंगाई है, देखो रुई भी चाहिए। तो मतलब पूजा में कल भी बिकेंगे वैसे तो, हमने मंगा रखा है 3 पैकेट, अभी 3 या 2 पैकेट और पड़े होंगे पूजा पे के। छन्नियाँ वगैरह चल रही है, अब तो ये बिक जाए बस कल तक। और करवे वगैरह बस करवे और पूजा पे की बात है, बाकी तो चूड़ी हम लोगों के क्या है कि चूड़ी मतलब खास मेन करा कि करवा चौथ की होती है, और दीपावली पे हमारे चूड़ी वगैरह नहीं बिकती है। तो दीपावली पे तो आपको मैं दीपावली के व्लॉग में देखना हम क्या बेचते हैं, लेकिन चूड़ी का काम आज का और कल का है। 2 दिन हमारी चूड़ी बिकती है करवा चौथ की, और हमारी अंदर की ग्राहकी अब चूड़ी की नहीं होगी। करवा चौथ के बाद में जो नॉर्मल सामान है वही बिकेगा। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं तक। जय माता दी, अब मिलेंगे कल करवा चौथ पे। बाय बाय।